अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है वैक्स करते वक़्त, तो आप उस पॉइंट का ख़्याल रखिएगा। सबसे पहले तो ये, वैक्स कोई भी हो, चाहे वो हॉट वैक्स हो या हनी वैक्स, मतलब नॉर्मल वैक्स जो होता है जिसको गर्म करके नहीं लगाते, नॉर्मल अप्लाई कर लेते हैं, स्टिफ वैक्स होता है, वो सब जो भी आपको अप्लाई करना है वो किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, बट टेक्निक आपको आनी चाहिए, ठीक है? अगर आप गलत टेक्निक से करेंगे तो मसला हो सकता है, ठीक है? तो मेरे पास जो जो वैक्स अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरा पता है आपको, ये मैं इस तरह बंद रखती हूँ। अभी मैंने चाबी लगा दी, वरना मैं चाबी हटा के रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, वो सारा सामान, ये फोकस नहीं करा मोबाइल। अब देखिए मेरे पास जो जो वैक्स है वो मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये मेरे पास वैक्स मशीन है, हॉट वैक्स मशीन है, ठीक है? अब तो माशाल्लाह इसको 5-6 महीने हो गए, मेरे सैलून को भी अब 9वां या 10वां महीना चल रहा है, ठीक है? तो मेरे पास जो एक वैक्स है ना, हार्ड वैक्स, ये बीन्स वैक्स कहलाता है। ये देखें, ये आपको दिख रहा है नज़र, ये बीन्स वैक्स है, इसमें हेयर रिमूवर क्रीम, ये इसके बारे में अभी मैं इसकी जो वीडियो है ना, मैं अलग से बता चुकी हूँ। तो अभी मेरा मकसद इसको सिखाना नहीं है, बस मैं बता रही हूँ किस किस तरह के मार्केट में वैक्स होते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो बीन वैक्स है ना, ये वाला वैक्स भी आप कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, इस मशीन की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो आप चैनल में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक लगा दूँगी, ठीक है? अब सेकेंड वैक्स देख लेते हैं, ठीक है? ये मेरी नोज़ स्ट्रिप है, मतलब अगर ब्लैक हेड वगैरह हो जाते हैं ना, तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है? बाकी ये वाली जो वैक्स है आपको ये नज़र आ रही होगी, ये डर्माशान की ब्राज़ीलियन वैक्स है। मतलब ये सेंसिटिव पार्ट एरिया के लिए, इसमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी भी वीडियो मैंने अलग से आप लोगों को बताई है कि आप लोग किस तरह अंडर आर्म में, कुछ लड़कियां क्योंकि सैलून जाने में वो बहुत मुश्किल होती है उनको कि मैं कैसे अंडर आर्म की, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसको लड़कियाँ नहीं कर सकती वैक्स ना, मतलब उसमें जाके सैलून में, तो आप घर पर कर सकती हैं। तो इसका भी मैंने तरीका बताया, आप ये अपने मेरे चैनल में जाके इसकी वीडियो भी देख सकती हैं, ठीक है? ये भी हॉट वैक्स है, ये भी हॉट वैक्स है, ये और ये जो मैंने ये बताया था ना, ये भी हॉट वैक्स है, ठीक है? बाकी ये जो लगे हुए ना, ये लुबनास के हैं, क्योंकि ये ना, ये वाले जो मैं लुबनास के वैक्स लाई हूँ ना, इसके मेरे पास बड़े जार भी हैं और ये छोटे जार भी हैं। छोटे जार जो है ना, ये लुबनास के, ये अगर आप लोग घर में यूज़ करना चाहती हैं तो ये सस्ता मिल जाता है। आई थिंक इसके प्राइस जो होंगे 100 या 200 समथिंग होंगे, ठीक है? ये पुराने रखे हैं, मुझे अभी के प्राइस नहीं पता है, ठीक है? क्योंकि मैं अभी नहीं लाई हूँ, मेरे पास ये पुराने रखे हुए हैं। जब मैंने सैलून स्टार्ट किया था तब जाके मैंने रखा था, तो मुझे इसके वैक्स के नहीं पता, ये हनी वैक्स होता है। और इसी से मैं आपको करने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि ये सब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगे एक्सपेंसिव है, 2-2 हज़ार के हैं मशीन वगैरह। इसलिए मैं अभी आपको इससे कराऊँगी, ताकि आपके व्यूअर्स जो मेरे हैं वो अच्छे से अपनी प्रोडक्ट भी जाके परचेज़ कर सकें। ये हर मार्केट में, मतलब ये मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है और नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाता है और कॉस्मेटिक शॉप में भी मिल जाता है, ठीक है? तो आप ये लुबनास का ले सकते हैं, कोई भी हनी वैक्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये लें, ठीक है? बाकी एक और वैक्स है, ये भी लुबनास का, ये थोड़ा बड़ा है और इसके बहुत बड़े बड़े आते हैं, सैलून जार जो होता है वो भी मैं लूँगी। और ये पीछे कौन से रखे हैं, 1 मिनट में देख लूँ। ये दोनों लुबना ही के हैं, ठीक है? सही है, चलें, ये रख देती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ये वैक्स है, मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ इसकी पैकेजिंग किस तरह होती है। तो देखें, ये इस तरह के कंटेनर में आता है, ठीक है? ये छोटा वाला है, बड़ा वाला तो ये 1000 वगैरह में होता है, ये छोटा है। देखें, इसमें लुबनास भी लिखा हुआ है, ठीक है? ये इस तरह का अंदर का किस तरह होता है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, इसके अंदर एक इस तरह का कैप लगा हुआ होता है, ठीक है? क्योंकि अगर ये बोतल मतलब गिर जाए, जैसे कभी होता है ना कि आपके ड्रेसिंग में यूँ हो जाए तो बाहर ना निकल जाए, पूरी ड्रेसिंग ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ये कैप दिया हुआ है, ठीक है? तो अब ये देखें, ये घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है शुगर की मदद से, ठीक है? उसका भी तरीका मुझे आता है, पर अब मैं नहीं लेती हूँ कि भाई छोटे बच्चे हैं, पहले मैं कर लेती थी अक्सर। पर अब अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मौजूद होती है, आप बोलेंगे तो मैं सिखा भी दूँगी, ठीक है? तो इस तरह का हनी वैक्स है, ठीक है? ये देख लें। तो बस अब इसकी वीडियो है, दे देखिए बिल्कुल गीला सा होता है, इसको आपको हॉट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। और आपको किस स्ट्रिप कौन सी लेनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? स्ट्रिप अब मैं दिखा देती हूँ आपको कौन सी। तो मैंने ड्रॉस पे स्ट्रिप रखी हुई है, 2 तरह की मेरे पास स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप है और एक ये स्ट्रिप है, ठीक है? ये ग्लैमर फेस की स्ट्रिप है। अच्छा, ये वाली जो स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप इस तरह की होती है, थोड़ी हल्की क्वालिटी की होती है, मतलब ना क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, प्राइस दोनों के सेम ही है, लेकिन आप लोग कोशिश करें ये वाली ना लें,
क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिप है ना, ये जो बड़े बड़े बाल नहीं होते जिनके मेरे तो बहुत ही लाइट थे, तो अभी तो मैंने रिमूव कर दिया, नज़र भी नहीं आएंगे। जिनके लाइट होते हैं ना, उनसे ये काम कर लेंगे आप, क्योंकि बिल्कुल बारीक कागज़ की तरह होता है ये, ठीक है। इससे तो आप कर लेंगे वैक्स। लेकिन अगर आपके बाल बड़े मोटे मोटे जो होते हैं ना, बहुत हार्ड, इस तो ये फट जाएंगे, वैक्स अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी क्लाइंट आ चुकी हैं जिससे ये फट जाते थे, तब मैंने जाके ये वाली ली है। इसका बड़े बड़े रोलर भी आते हैं, वो इंशाल्लाह मैं ले लूँगी। ग्लैमर फ्लेक्स का आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं कंपनी बनाती हूँ वही लेना है। इस तरह का फ्यूजिंग के कपड़े की तरह होता है। फ्यूजिंग कपड़े वगैरह जो सीते होंगे उनको पता होगा, जो टेलर होती होंगी मेरी बहनें। तो इस तरह का ये स्टेप होता है, ठीक है। इस स्टेप से करेंगे तो बेस्ट है, ये बिल्कुल नहीं फटती है, 5 से 6 बार अप्लाई हो सकती है। अगर आपको टेक्निक से करें तो इसी एक पट्टी से आप पूरे हैंड को वैक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो टेक्निक होती है, ठीक है। तो अभी जो मैं करूँगी, मैं इससे नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये वाले फिर यूज़ नहीं हो पाएंगे क्लाइंट पे। क्योंकि मेरे हल्के बाल है तो मैं यही करती हूँ, मैं इससे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्ट्रिप हो आप दोनों में से यूज़ कर लेते हो। तो मैं इसका बताती हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ये स्ट्रिप होनी चाहिए, वैक्स होनी चाहिए। और जो आप आस्तीन पहनेंगे ना, वो खुली खुली पहनना है, क्योंकि अक्सर मेरे पास ऐसी क्लाइंट भी आ जाती हैं जो स्लीव बिल्कुल फिट पहन के आ जाती हैं और फिर उनका वैक्स करना मुश्किल हो जाता है, तो मुझे अक्सर भेजना पड़ जाता है, वरना मैं सिलाई खोल देती हूँ उनकी, ठीक है। तो आप लोगों को एक रफ़ कपड़ा पहन ले, या तो फिर अगर नॉर्मल भी है तो कोई मसला नहीं है। तो फिर उसके बाद आपको अच्छे से हाथ को क्लीन कर लेना है, ठीक है। हाथ को क्लीन करने के बाद आप कोई नाइफ़ ले लें, बटर नाइफ़ होता है ना, वो ले लें, या तो फिर बटर नाइफ़ नहीं हो तो आइसक्रीम स्टिक होती है ना मोटी वाली, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जिससे आप वैक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ठीक है, चलें तो फिर आप वीडियो के शुरू करते करते मैं बीच में जो पॉइंट है वो मैं आपको बताती रहूँगी, था ये। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको एक नाइफ़ ले लेना, बटर नाइफ़ ले लें स्टील का, या तो फिर आपके पास अगर इस तरह का मतलब मेरे पास बटर नाइफ़ नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, तो मैंने ये ले लिया है। ये मैं नहीं कर रही, मेरी बहन कर रही है ये, ठीक है। तो ये मैं अपना, क्योंकि अपना खुद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर तो लेंगे आप खुद भी करना चाह रहे हैं, करने वाले लोग भाई खुद भी कर रहे होते हैं, आईब्रो भी खुद ही बना रहे होते हैं। मैं भी अक्सर अपनी आईब्रो खुद बना रही होती हूँ। पर अगर आप किसी और से करवा लें तो आपका हाथ सेफ रह जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है खुद करने से ना हाथ ख़राब हो जाते हैं, मतलब वो जो स्किन बहुत पतली होती है ना, तो वो स्किन भी निकल जाती है अगर आप गलत पोर्शन में उसको खींच लेते हैं बालों को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत दबा दबा के पतली लेयर लगानी है। अगर आप मोटी लेयर लगाएंगे ना वैक्स की, तो फिर ना आपके जो बाल हैं वो नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद आपको प्रेस करना है, अच्छे से हाथों से प्रेस करना है। यहाँ पे वीडियो, क्योंकि मैं अगर नहीं भी बताऊँ ना, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह काम हो रहा है। फिर उसके नीचे से आपको हाथ को इस तरह से टाइट कर लेना है। नीचे देखिएगा आप, जो मेरी सिस्टर्स है वो नीचे से हाथ को पकड़ रही है, मतलब तो जब खींचने का टाइम आएगा ना, उस वक्त आपको हाथ पकड़ लेना है नीचे से। अगर आप नीचे से हाथ नहीं पकड़ेंगी, डायरेक्ट खींच लेंगी, तो आपकी स्किन आ जाएगी, आपके हाथ इतने ख़राब हो जाएंगे कि आपके बजाय खूबसूरती के आपके हाथ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बदसूरत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे बाल थे और ये मेरे निकल गए हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस तरफ का हाथ करना है तो आप इस तरह स्किन को टाइट करके भी कर सकते हैं, इसमें आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपको बस कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, बाकी सब आसान है। एक तो ये, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो घर में कभी खुद वैक्स नहीं करिएगा, क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप घर में ट्राई कर रहे हैं तो बाद में मुझे ब्लेम देंगे कि मेरा खतिया नाश हो गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, तो आप कोशिश करें आप घर में वैक्स ना करें, बाहर अप्लाई करें, ठीक है। बाहर जाके सैलून में अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी स्किन ढीठ है मेरी तरह, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी की हेल्प ले लीजिएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये देखना है, आपकी सेंसिटिव स्किन है। देखें मेरे हल्के से बम्स बन गए थे, क्योंकि यहाँ उसने पकड़ना भूल गई थी वो, ठीक है। कभी होता है ना कि बातों बातों में गप्पे शप्पे करते वक्त हम नीचे से स्किन को खींचना भूल जाते हैं और खींच देते हैं डायरेक्ट। ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। एक और बार पिछली ईद में भी ना हम करते करते वो भूल गई थी, तो मेरे इस तरह बम्स बन गए थे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको काम करना है। तो पहला पॉइंट तो यही है, आपको अपने हाथ को सेंसिटिव है तो नहीं करना है, और अगर सेंसिटिव नहीं है तो आप करें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप वैक्स कर रहे हो तो अच्छी स्ट्रिप ले लें, क्योंकि अगर अच्छी स्ट्रिप नहीं होती तो आपका काम बहुत लंबा हो जाता है और आपको बार बार अजियत देना होता है, एक बार में आपके बाल नहीं निकलते। फोकस करवा लिया, ठीक है। और स्किन को बिल्कुल टाइट रखना है, अगर स्किन ढीली होगी तो आपकी स्किन निकल आएगी, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। देखें एक हाथ मेरा कंप्लीट हो गया है। और आपको जो हनी वैक्स है इसकी जगह आप एलोवेरा वैक्स भी ले सकते हैं, हर तरह के वैक्स मिलते हैं। यहाँ पे मेरे रेडनेस हो गई थी, बम्स बन गए थे, तो इसलिए मैं सूथिंग लोशन लगा रही हूँ। सूथिंग लोशन ना हो, देखिए इसमें हेयर भी नज़र आ रहे हैं, बाल इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा मोबाइल, मेरे मोबाइल का यही इशू है, पर थोड़े बहुत हैं, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा बड़े नहीं थे। ये देखें आपको नज़र आया होगा, बिल्कुल बारीक बारीक से ये हेयर आ गए हैं, ठीक है। एलोवेरा लगा लें या तो फिर सूथिंग लोशन लगा लें, ठीक है।
तो ये लगाने से, अगर ये सब भी नहीं है तो आइस क्यूब तो घर में होगा ना, उससे आप अपने हाथ को रगड़ लेना, तो तब भी आपके जो रेडनेस वगैरह है, सूटिंग जो मतलब बम्स बन जाते हैं वो भी सही हो जाते हैं, या 2 दिन के अंदर आपके हाथ बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जब भी आप वैक्स करते हैं तो आपको कोई वैक्स के बाद कोई भी, जैसे अगर आप वैक्स के बाद ना फ़ौरन ब्लीच अप्लाई कर लेते हैं ना, तो इसका भी रिज़ल्ट का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। वैक्स के बाद आपके जो ओपन पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, इसलिए आपको कोई भी मास्क अप्लाई करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को बताएं आपको वीडियो आज की कैसी लगी, और बहुत सारे पॉइंट्स और भी है जो मैं आपको और भी डिटेलिंग वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम भी बताती रहूँगी। चलें अब हॉट वैक्स की तरफ आ जाते हैं। हॉट वैक्स करने के लिए आपको हॉट वैक्स मशीन होना ज़रूरी है, और इस तरह का कॉटन बट ले लेना है। ठीक है। और हॉट वैक्स आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हार्ड हॉट वैक्स लिया है। ठीक है। ये साबुन की तरह मिलता है, और ये मेरी आईब्रो है, देखें बिल्कुल पूरी आई हुई है, मुझे ज़रा भी मैंने नीड नहीं की हुई, क्योंकि मैंने पूरे मंथ नहीं बनाई थी रमज़ान की वजह से, पर अब मैं बना रही हूँ। सबसे पहले पाउडर लगा लें, ताकि जो भी बाल चिपके हुए गर्मी की वजह से पसीने में वो सब निकल हट जाए। अब उसके बाद कॉटन बड में आपको डिप करना है वैक्स को। वैक्स हाथ से टच करके देखना है फिंगर टिप से कि वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो तो आपकी स्किन भी जल सकती है। ठीक है। मेरा मोबाइल सही से सेट नहीं हो रहा था, तो मैं सेट कर रही हूँ। ठीक है। उस तरह फिर उसके बाद आपको इस तरह से खींचना है स्किन को टाइट करके। ठीक है। आपको ढीला नहीं रखना है, स्किन को थोड़ा सा खींच के फिर निकालना है। मैं थोड़े थोड़े करके निकाल रही हूँ, क्योंकि बाल थोड़े ध्यान से रखना होता है कि ऊपर के बाल भी ना निकल जाए। आपको बहुत केयरफुली करनी है। ठीक है। अगर आप केयरफुली नहीं करेंगे तो आपके जो आईब्रो के शेप है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए जो इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत बारीक होना चाहिए। आप फिंगर से भी बना सकते हैं, पर कॉटन बड से ज़्यादा ईजी रहता है। वैक्स को आपके जहाँ पे आपके हेयर जिस शेप में हो उस शेप में आपको वैक्स लगाना है, फिर हाथों से दबाना है। फिर जैसे ये हार्ड होने लगे ना वैक्स, फिर अपोजिट उसके खींचना है। ठीक है। वैक्स का यही तरीका होता है, चाहे वो हॉट वैक्स हो या नॉर्मल वैक्स हो। ठीक है। तो अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बना रही हूँ। मैं 3 बार मैं ये नीचे की बनाऊँगी। आप चाहे तो 1 बार भी बना सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। बिगनर्स के लिए मैं सिखा रही हूँ, इसलिए मैं 3 बार में सिखा रही हूँ। ठीक है। ये देखें पूरे बाल मेरे नीचे के साफ़ हो गए हैं। ठीक है। और अगर रेडनेस हो रही है तो आप सूथिंग लोशन वगैरह लगा सकते हैं उसमें। मेरे तो रेडनेस नहीं हुई, क्योंकि मुझे आदत है बनाने की। वैसे मैं हॉट वैक्स से नहीं बनाती, थ्रेडिंग से बनाती हूँ। तो ये देखें बाल, ये नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में, पर ये बाल सारे निकल गए और आपको साफ़ भी लग रहा होगा। इसी तरह मेथड से आपको सारा अप्लाई करना है। ठीक है। और आपको ना डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना कि आपने जैसी हॉट वैक्स को लिया और डायरेक्ट लगा लिया आईब्रो में, आपकी आईब्रो जल सकती है। ठीक है। आपकी जो स्किन है ना ब्रो बोन वो जल सकती है, तो आपको पहले हाथ के टिप में लगा लगा के टच करना है। अब इस तरफ की मैं बना रही हूँ, देखें मैंने लगा लिया और अपोजिट में खींच रही हूँ। स्किन को नीचे से टाइट कर लेना और फिर आहिस्ते से खींचना है। देखें यहाँ की भी बन गई, और ऊपर की भी फिर मैं बनाऊँगी। और जो थोड़े अच्छा वैक्स जो करते हैं ना उसमें थोड़े बहुत रुए रह ही जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आपकी जो शेप होती है ना वो नीचे से ऊपर से बड़ी मुश्किल से होती है, और स्किन बहुत हल्की भी होती है आँखों की। तो बार बार आप वैक्स करते हैं ना, क्योंकि एक बार में अगर आपके बाल नहीं आ रहे तो दूसरी बार तीसरी बार करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल लाल हो जाएगी। तो अगर आपके एक बार में नहीं आ रहे तो 3-4 बार कोशिश ना करें, उसे थ्रेडिंग या जो वो होता है ना ट्वीज़र, उससे आप निकाल लें। ठीक है। जो 1-2 रह जाते हैं, मैंने भी पूरे वैक्स कर लिए हैं। ठीक है। ऊपर मेरे बाल ज़्यादा रुआ हैं, तो वहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी कि बहुत ज़्यादा बाल निकले। उसके बाद ये निकालने के बाद फिर देख लें आप लोग मैं किस तरह निकाल रही हूँ। आपको ऊपर वाले बाल भी पकड़ लेना है, बिल्कुल सेम मेथड है, बहुत आसान, बस आपको आना चाहिए। ठीक है। और बाकी मैं एंड में ना थ्रेडिंग भी कर लूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत जो बाल रह जाते हैं उसको नीड भी करना ज़रूरी होता है। और आप ट्वीज़र की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है। और थ्रेडिंग अगर आपको चलाना आता है तो थ्रेडिंग से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, और वो आपको छोटी सीज़र रखनी है, क्योंकि आपके जो आईब्रो के जो फ्रंट पे जो थोड़े बहुत बाल बड़े होते हैं ना उसको आपको कट करना होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको चाहिए, ज़रूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है। तो ये मैं ट्वीज़र से थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो करूँगी, और कैंची से मैं कट कर रही हूँ जो बाल बड़े हैं। ठीक है। फ्रंट के अक्सर ऐसे होते हैं कि बढ़ जाते हैं, उसको मैं कट करूँगी। और फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरी आईब्रो बनी थी। और अच्छा, वैक्स से अगर आप आईब्रो बनाते हैं उसके बेनिफिट्स ये है कि जो आईब्रो है ना वो जल्दी नहीं आती, जड़ से बाल निकलता है। और आपकी जो आईब्रो भी आती है ना वो हल्की आती है, ज़्यादा मोटी थिकनेस वाली नहीं आती। लेकिन यही आप थ्रेडिंग से करते हैं ना तो जल्दी भी आ जाती है। ठीक है। क्योंकि बाल टूट जाते हैं थ्रेडिंग से, इतने ज़्यादा खिंच के नहीं निकलते, लेकिन जो वैक्स से करते हैं ना वो खिंच के निकलते हैं, इसलिए आपकी आईब्रो लेट भी आती है और डेड स्किन जो होती है ना वो भी रिमूव होती है। ठीक है। तो आपके लिए जो आँखों का एरिया वाली जो वैक्स यूज़ करना है ना
वो बहुत अच्छा वाला यूज़ करना। ये नहीं आप कोई सा स्किन जो बॉडी के लिए वैक्स आप यूज़ करें वहीं आप अपने आँखों के सेंसिटिव पार्ट के लिए यूज़ कर लें। आपको जो अपने वैक्स की चॉइस रखनी है ना, वो बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि आप कोई लोकल ब्रांड ले लेंगे ना जो मार्केट से ऐसी बाज़ारों से मिलता है, तो उससे आपकी जो स्किन है ना वो ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत केयरफुली आपको काम करना है सारा। ये नहीं कि मैंने सिखा दिया तो आपने जाके मार्केट से कुछ भी उठा के कर दिया। ठीक है, तो आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और अगर आप वैसे तो कोशिश करें सैलून से बना रहे, अगर सैलून से नहीं बना रहे, ये मैंने उन बहनों के लिए है जो बेचारी सैलून नहीं जा सकती पर उनका दिल करता है कि उनकी आईब्रो अच्छी लगे। ठीक है, और आप लोग ये घर में भी बना सकते हैं। देखिए मेरी पूरी आईब्रो बन गई है, बहुत प्यारी बनी है। मैं आपको करीब से भी दिखा दूँगी किस तरह की है। देख लें, मैं क्लोज से वीडियो बना रही हूँ। ये देखें, मैंने कॉम्ब भी कर ली है और देखें मेरे कोई आईब्रो शेड भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल वही वीडियो है। ठीक है, देख लें, बिल्कुल अच्छी सी बनी है। ठीक है, मेरे साइड से ना थोड़ा सा कट है, ये मतलब ये उड़ नहीं गई है, मेरे दोनों तरफ से कट है। ये पैदाइशी है, मतलब पैदाइशी नहीं कहेंगे, वो मेरे खसरा हो गया था ना, उसमें ही थोड़े बहुत दाने की वजह से वहाँ की बाल हट गए थे, तो वो आए नहीं कभी। तो अब आप तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैंने आज 2 चीज़ें सिखाई है, आईब्रो बनाना सिखाया है वैक्स से, हॉट वैक्स से, और वैक्सिंग करानी सिखाई है हैंड की। इसी तरह आप लैक्स की भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने आपसे सिखाई है। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर लाजमी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।